देखो, आज के टाइम पर अगर कोई क्राइम कर देता है तो उसे बेसिकली जेल में डाल दिया जाता है, और ऐसे जेल में डाला जाता है जहां पर उन्हें 2 वक्त की रोटी के साथ साथ रहने के लिए यानी सोने के लिए बिस्तर भी दिया जाता है। लेकिन अगर थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाएं, अप्रॉक्स 200 साल पहले, तो 200 साल पहले ब्रिटिशर्स का राज था हमारे इंडिया पर, और ये ब्रिटिशर्स इतने ज़्यादा हरामी थे कि हम इंडियंस को कितने गंदे तरीके से मारते थे आप सोच भी नहीं सकते हो। दरअसल ब्रिटिशर्स उस टाइम पर हम इंडियंस यानी जो हमारे इंडिया के स्वतंत्र सेनानी थे उनको एक सज़ा देते थे, जिसे बेसिकली काला पानी की सज़ा कहा जाता है। और ये सज़ा इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि आपकी रूह कांप जाएगी अगर आप इस सज़ा के बारे में जान लोगे। तो वीडियो को स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि काला पानी की सज़ा बेसिकली है क्या। देखो, ये बात है अप्रॉक्स 1890 की, जब इंडिया के कोने कोने में आज़ादी की मांग उठने लगी थी। जगह जगह से स्वतंत्र सेनानी आपस में आंदोलन कर रहे थे इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ यानी इन अंग्रेजों के खिलाफ, जिससे तंग आकर अंग्रेजों ने 1896 में एक जेल बनाने का आदेश दिया। अब बता दूं आपको, ये जो जेल था वो बनाया गया था अंडमान निकोबार आइलैंड पे। देखो, सबसे पहले तुम इस जेल के बारे में जानो। ये जो जेल था वो अप्रॉक्स 7 बिल्डिंग थी इस जेल की, और इसके साथ ही ये सर्कल टाइप में बनाया गया था, और बीच में एक घंटाघर था, और घंटाघर से उन सारे बिल्डिंग्स यानी सारे जेलों की निगरानी की जाती थी। इसके साथ ही इस बिल्डिंग्स के 3-3 फ्लोर होते थे, और इन तीनों यानी 7 बिल्डिंग में अप्रॉक्स 696 सेल होता था। और इस बिल्डिंग में उन्हीं लोगों को लाकर यहाँ पर रखा जाता था जो बेसिकली फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने हमें आज़ाद यानी जिन्होंने हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई थी। उन्हें ही बेसिकली अंग्रेज यहाँ पर लाकर रखते थे, और उन्हें बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था। देखो, अगर हम बात करें कि अंग्रेज इनके साथ क्या करते थे, तो सबसे पहले तो इनको लाने के बाद हफ्तों भर खाना नहीं दिया जाता था। दूसरी चीज़, अगर खाना भी दिया जाता था तो घास की सब्जी यानी ग्रास की सब्जी खाने को दिया जाता था। इसके साथ ही खाने में इसके साथ ही उनको सिर्फ 2 बर्तन दिया जाता था, एक में वो खाना खा सके और एक में वो पॉटी करें। और पॉटी करने के बाद वो जब बाहर उनको काम के लिए निकाला जाता था तो बेसिकली पॉटी को बाहर फेंक दे। इसके साथ ही उनको सोने के लिए एक भी बिस्तर नहीं दिया जाता था, या फिर ठंडी हो, गर्मी हो, या फिर बरसात हो, कोई भी मौसम हो, उनको सिर्फ एक कपड़े में ही रहने दिया जाता था। इसके साथ ही कोई बिस्तर उनको सोने के लिए बेसिकली दिया ही नहीं जाता था। और इसके साथ ही जब भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जब भी गुस्सा उनको आ जाता था तो वो किसी भी कैदी को निकाल कर यानी किसी भी स्वतंत्र सेनानी को निकाल कर बेसिकली मारा पीटा करते थे, और इतने गंदे बेरहम तरीके से मारा करते थे कि कई लोगों की तो मौत भी हो जाती थी। यहाँ तक कि जो वहाँ का खाना था यानी घास की जो सब्जी थी, वहाँ पर कई लोगों को खाने की वजह से उनकी मौत हो गई। और वहाँ का पानी तो इतना गंदा था कि उसमें कीड़े मकोड़े थे। देखो, बेसिकली वहाँ का जो फैसिलिटीज़ था ना, वो इतने गंदा था कि यहाँ तक कि जो कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे वो खुद ही आत्महत्या कर लिए थे ये सारी फैसिलिटीज़ देखने के बाद। इसके साथ ही अगर आज़ादी में बात करें तो किसी एक रिलीजन या कास्ट का हिस्सा नहीं रहा है कि किसी हिंदू ने हमें आज़ादी दिलवाया, फिर किसी मुसलमान ने, या फिर किसी सिख ने, या फिर किसी ईसाई ने। ईसाई बेसिकली ब्रिटिशर्स थे। तो देखो, इसमें किसी एक का हिस्सा नहीं रहा है, सारे कास्ट ने मिलके और सारे रिलीजियस के लोग मिलके हम लोगों को आज़ादी दिलवाया। ये जो जेल था इसे बनाया गया था अंडमान निकोबार आइलैंड में, और इसका नाम काला पानी की सज़ा इसीलिए पड़ा था क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी था। इसके साथ ही वहाँ पर कोई लैंड नहीं था, समुद्र के किनारे बनाया गया था, जिससे कि अंधेरा हो जाए तो बेसिकली समुद्र रहेगा, लाइट की व्यवस्था रहेगी नहीं और आसपास कुछ दिखेगा नहीं। इसी वजह से इसका नाम था काला पानी की सज़ा। देखो, ये जो अंग्रेज थे वो हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर को इतने गंदे तरीके से ट्रीट करते थे कि एक बार तो ये हुआ था कि इस जेल से 200 लोग भागने की फिराक में थे, जिसके बाद ये लोग अंग्रेजों के हाथ चढ़ गए, जिसमें से 87 लोगों को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया गया। यानी समझ रहे हो कि कितने मुश्किल तरीके से हम लोगों को आज़ादी मिली है। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि काला पानी की सज़ा क्या है। देखो, इंग्लिश में इस जेल को सेलुलर जेल कहा जाता है, और जो पहले के जो हमारे दादा रहे होंगे वो इसके बारे में जानते होंगे। जो बेसिकली 1927 से पहले के रहे होंगे वो बेसिकली जानते होंगे कि ये जो सज़ा है वो कितनी खतरनाक थी जो ये अंग्रेज हमें दिया करते थे। लेकिन बात आती है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। देखो, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब जापान ने अंडमान निकोबार आइलैंड पर कब्जा किया तो बेसिकली वो सारे स्वतंत्र सेनानी को आज़ाद कर दिए, और जो ब्रिटिश की जो आर्मी थी उन्हें इस जेल में रखने लगे थे। यानी जैसा ब्रिटिश ऑफिसर ने इंडियन फ्रीडम फाइटर यानी इंडियन स्वतंत्र सेनानी के साथ किया था, वैसे ही जापान की जो आर्मी थी उसने यूके यानी यूनाइटेड किंगडम जो अंग्रेज थे उनको बेसिकली इस जेल में रखा था। यानी जैसे का तैसा।
तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर बने रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।